नमस्कार, मैं केपी यादव मौजूद हूँ एक बार फिर मुगरा बादशाहपुर 368 विधानसभा में। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के लीडर नेता राजेंद्र बहादुर यादव जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी देखा जा रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर जो दो दलों में वार चल रहा है। भाजपा लगातार सवाल कर रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस बिल को पास नहीं होने दिया, जबकि यह बिल बहुत पहले ही ऑलरेडी पास हो चुका था। क्या कहना चाहेंगे? यह बिल महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। समाजवादी पार्टी की एक ही मांग है, जो उसमें ओबीसी का कोटा है, वो महिला समाज का जो आरक्षण होगा उसमें आप अलग कर दीजिए। और हम लोगों की कोई ना विरोध है न कुछ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्लियर बोल चुके हैं, लेकिन भाजपा ये बरगलाने का काम कर रही है, महिलाओं को देना ही नहीं चाहती है। ये केवल प्रोपोगंडा फैलाती है, जुमलेबाजी करती है, सबको मालूम है। अगर हमारा ओबीसी का कोटा आप फिक्स कर दीजिए तो उसमें काम खत्म हो जाएगा। महिला बिल पास तो है ही, 2023 से पास है। लेकिन भाजपा के जो नेता हैं वो पूरे हर जिले में जिला स्तरीय इसको बिल को लेकर गलत अफवाह या सही अफवाह जो भी चीजें हैं वो लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, वो लोग प्रोपोगंडा पार्टी है, झूठ जुमलेबाजी करना उन लोग का काम है। आप सोचिए, उनका कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए। अभी चुनाव चल रहा है कोलकाता में, वहां पे लोग मछली खा रहे हैं। अब वो मछली शाकाहारी हो गई है, और वही मछली जब तेजस्वी यादव की फोटो घुमा के ये लोग कितना प्रोपोगंडा फैलाए थे। तो कह रहे हैं कि ये तो एआई का कमाल है। एआई नहीं है, सच्चाई है, एआई नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, इनका काम ही जुमलेबाजी। आज तक जो चीजें इन्होंने मुद्दा उठाया है, आप ये सोचिए, इन्होंने जब 2016 में नोटबंदी भी किया, मतलब तो आप सोचिए 1000 की नोट बंद किया, बोले 1000 का नोट से ऐसा ऐसा है, बहुत हो जाएगा काला धन इकट्ठा करके। 1000 का बंद करके 2000 के चालू कर दिया इन्होंने, तो 2000 के फायदा गिनाने लगे ये लोग। अब 2000 की बंद हो गई तो 2000 का भी फायदा गिनाने लगे ये लोग। इनके कहने और कथनी करने में जमीन आसमान का अंतर है। और इनका अब जनता इनसे ऊब चुकी है, थक चुकी है। अब लोगों ने इस बार 2027 में उत्तर प्रदेश के लिए सोच लिया है, समाजवादी सरकार लाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है। इनका जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, अभी आप गाजीपुर की घटना देख लीजिए। गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा जी थी, विश्वकर्मा समाज की बिटिया के जिसका बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। उसको समाजवादी पार्टी के लोग न्याय मांग रहे हैं। आप सोचिए, 46 में 40 यादव के ऊपर केस हुआ, 40 यादव जेल भेज दिए गए। आज विश्वकर्मा समाज की लड़ाई यादव समाज लड़ रहा है पूरा। अभी आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हरदोई गए हैं। एक मौर्य समाज की बच्ची जो 16 साल की थी, उसके साथ दुष्कर्म होता है, हत्या हो जाती है। हाँ, उसके लिए देखो, हर समाज के लिए यादव समाज लड़ाई लड़ रहा है। आप बैकवर्ड समाज हो, हमारा दलित समाज हो, किसकी भी लड़ाई यादव समाज ही खड़ा होकर लड़ रहा है। भाजपा से अगली लड़ाई पंक्ति में यादव खड़ा है, सबकी लड़ाई यादव लड़ता है। यही भाजपा वालों को तकलीफ होती है। यादव पाल समाज की लड़ाई लड़ता है, यादव विश्वकर्मा समाज की लड़ाई लड़ता है, यादव मौर्य समाज की लड़ाई लड़ता है, यादव पटेल समाज की लड़ाई लड़ता है, यादव मुसलमान के लिए लड़ता है, यादव गरीब की लड़ाई लड़ता है, यादव किसान की लड़ाई लड़ता है, यादव युवाओं की लड़ाई लड़ रहा है। हर जगह यादव खड़ा है। तो हम ये चाहते हैं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए। इस सारी समस्याओं का समाधान समाजवादी पार्टी आएगी तभी मिलने वाला है। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं और इस समय मंत्री भी हैं, लेकिन वो गाजीपुर जाते हैं, बाकायदा उनको सुरक्षा मिलती है और जाकर वहां पर 5 लाख रुपए और 1.5 बीघे जमीन देते हैं और कहते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडों को गांव में घुसने मत देना। समाजवादी पार्टी के गुंडे नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीबों के न्याय दिलाने की लड़ाई करते हैं। उस बच्ची का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, कितने तारीख को हुआ? उसका केस कब दर्ज हुआ? क्यों नहीं इन्होंने किया? जब समाजवादी के लोग मुद्दा उठाए, समाजवादी के कार्यकर्ता
पार्टी के लोग वहां जाने लगे घर पे, तब ये भाजपा को लोग सोचे कि अगर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी उसके पिता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उससे जबरदस्ती कुछ बुलवाया जा रहा है, उसको न्याय नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर समय भाजपा वाले मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक वॉल के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को गर्म किए हुए हैं। तो आपका जो अलायंस है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 29 तारीख को वहां पर गाजीपुर जा रहे हैं? हाँ, पक्का जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विश्वकर्मा समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। राम आफेरे विश्वकर्मा जी के ऊपर वहां का एक योगी जी का स्वजाति पत्थर मारा, उनका पत्थर मार के सर फोड़ दिया। उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे और कोई कार्यक्रम नहीं था किसी का वहां पे। विश्वकर्मा परिवार पीड़ित है, उनके घर पे जा रहे थे, उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन योगी जी के स्वजाति गुंडे वहां पे किसी को जाने नहीं दे रहे। उस विश्वकर्मा परिवार को वो लोग एकदम दबाव बना रहे हैं, तुमको कुछ नहीं बोलना है। आप सोचिए, जो भाजपा पार्टी है हमेशा पीड़ित परिवार के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही, जुल्म कर रही है। इनका कोई बोलते अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है अपने देश की जनता के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। आप सोचिए, अंग्रेजों में इनमें क्या अंतर है? भाजपा के खिलाफ कोई बोलता है, हा? उसके खिलाफ एक केस कर देते हैं, उनको जेल में डाल देते थे। अंग्रेज भी तो यही करते थे, भाजपा भी वही कर रही है। कितना बड़ा भी घोटालेबाज हो, कितना बड़ा भी फ्रॉड हो, बलात्कारी हो, कुछ हो, वो भाजपा में जाता है, एकदम गंगा जल से धुल देते हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में साफ होके बढ़िया नेता निकाल आता है सामने। तेजस्वी यादव जी के बारे में बहुत बोलते थे, 10वीं फेल है, बिहार को मुख्यमंत्री दिया है, 7वीं फेल दिया है। बिहार का विकास कहां होएगा? कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये लोग को ऐसा ही आदमी चाहिए कि जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, इनके खिलाफ कोई बोल ना सके। सम्राट चौधरी के बारे में सब जानते हैं कि वो उनका पहले से कितनी केस है, उनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, आपराधिक मामले हैं। आपराधिक मामले हैं। सारे अपराधी तो आज भाजपा में घुस गए हैं। सारे जितने लोग कर्मकांड करके आए हैं, कितने लोग उसमें घुसे, वॉशिंग मशीन में इनके जाके धुल जाते हैं। क्या लगता है अखिलेश जी 29 तारीख को जाएंगे तो उनके साथ में समाजवादी पार्टी के जो पूरे कार्यकर्ता है, जो पूरे जाएंगे, पूरा कार्यकर्ता जाएंगे। विश्वकर्मा समाज की बिटिया को न्याय मिलेगा, उस विश्वकर्मा समाज के परिवार को न्याय मिलेगा। और तो हम लोग ये मांग करते हैं, सरकार उनको एक सरकारी नौकरी देवे उनके परिवार में, और 2 करोड़ रुपया कम से कम उस परिवार को देवे। उस बिटिया को तो लाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस परिवार के भविष्य के लिए आगे उसका कुछ मदद की रहे सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा को करना भी चाहिए। और हम समाजवादी के लोग हम मांग करते हैं कि उस परिवार की मदद की जाए। एक आखिरी सवाल है, पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी चुनाव जीत रही हैं? हाँ, वहां की जनता को मालूम है। बिहार का चुनाव हुआ, इन्होंने क्या किया? चुनाव जीते नीतीश कुमार जी, उन्होंने उनको भी विदाई कर दिया। या ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है। मतलब क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देती है। ये क्षेत्रीय पार्टी जो इनके साथ गया, भाजपा के साथ, आज तक किसी का भी देख लीजिए, जो इनके साथ शामिल हुआ उसको एक कहानी खत्म कर देते हैं थोड़े दिन में। थोड़े दिन तो उनको साथ रखेंगे, फिर उसके बाद उसको खत्म कर देते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीट लाएगी? समाजवादी पार्टी इस समय जिस हिसाब से जनता साथ में लगी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डेली उनका कहीं न कहीं दौरा हो रहा है, कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए। और सब समाज के लोग, आप लखनऊ कार्यालय पे चले जाइए, देखो हर समाज के लोग, हर जात और धर्म के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भाजपा को इस बार हटाना है, समाजवादी की सरकार बनाना है। जब उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे तभी प्रदेश का कुछ सम्मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। केवल पीडीए या फिर सब जाति? पीडीए में सब आ जाते हैं, उसमें हर समाज के लोग आते हैं। पीडीए का मतलब तो हमने समझा है कि नहीं, पीडीए का मतलब सब है, संख्यक यही समझा नहीं, उसमें पीडीए में सब आ जाते हैं। जो पीड़ित है, जो पिछड़ा है, हर अगड़े समाज में भी पिछड़ा है, से पंडित जी भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी पीडीए के एक समाज का है। ब्राह्मण की बात आपने किया, हाँ? तो इस बार क्या ब्राह्मण समाज साथ में खड़ा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। हमारा विधानसभा का देख लीजिए, विरोधी दल के नेता ब्राह्मण परिवार से ही है, ब्राह्मण समाज से ही है कि नहीं है? वहां कोई यादव तो नहीं है।
लेकिन ये तो भाजपा केवल कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी ऊंच नीच के नाम पे हम लोगों को बांटना चाहती है। जबकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर जात धर्म को साथ में लेके चलती है। केवल भाजपा है, नफरत की राजनीति करती है। तो भाजपा को भगाना पड़ेगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।